हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है पीके स्टडी में पीके बाबा। मैं आज पूरा शुरू से 2023 में एकदम शुरू से एकदम बेसिक लेवल से 10 क्लास का मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ और ज़्यादा हमको प्यार दुलार मिलेगा तो और मैं सब चीज़ का वीडियो बनाऊँगा, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है। फर्स्ट लेसन क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। फर्स्ट लेसन क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सो व्हाट इज वास्तविक संख्या, क्या होती है, व्हाट इज रियल नंबर्स। फर्स्ट लेसन है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग इसको लिखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, इसका दो प्रकार होता है। पहला होता है परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, पहला परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। बात करते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q = नॉट जीरो। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q = नॉट जीरो, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं लेकिन q = नॉट जीरो, उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए क्या फ़र्क है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आइए कैसे देखिए, ये बताइए 5/7 ये एक p/q के रूप में है, क्योंकि यहाँ देखिए इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p का वैल्यू कितना हो गया 5, q का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अगर बात करते हैं 5/1 तो 5 है या 6 है तो नीचे 1 मान सकते हैं ना हम, तो ये भी p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में है। लेकिन अपरिमेय संख्या बात करते हैं √3, √2, इसको हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। ये आपको क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपको। अब यहाँ से सवाल क्या निकलता है, देखिए अगर कोई पूछेगा वैसी कौन सी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या। वैसी कौन सी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या। यहाँ तक क्लियर? आइए यहाँ से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब फार क्लियर होगा और विस्तार से भी लिखवाया जाएगा आप लोग को। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लोग में शेयर कीजिएगा, लेकिन स्किप करके वीडियो कभी मत देखना मेरे भाई। बहुत आपको हम जीरो से हीरो लेवल तक बना देंगे। पूरा छोटा छोटा पॉइंट आपको इस कॉन्सेप्ट में इतना भर देंगे कि आप लोग देखिएगा तो नाम लीजिएगा, वाह पीके बाबा थे। चौड़े से आप लोग नाम लीजिएगा, आराम से पढ़िए लिखिए, कोई कोचिंग वोचिंग से मतलब नहीं है, आराम से पढ़िए, चौड़े से आपका मन लगते रहेगा। आइए देखते हैं, एक संख्या और आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? और वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, वैसी संख्या एक और स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, जैसे देखिए 5 एक और खुद से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 एक और खुद से कटेगा, 3 एक और खुद से कटेगा, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ये लतखोर है, साला ये लतखोर है। ये अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि तीनों देने मुंह मार रहा है। अब अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल 2 देने मुंह मारे, जिसका फैक्टर 2 गो हो। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं या तो उसका फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या वो स्वयं या 1 से कटे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5 का फैक्टर निकालते हैं तो 5 से लगाएंगे तो 1। अब बताइए क्या 5 का फैक्टर से 5 मिल रहा है कि 1 मिलेगा? यानी 1 जो है 5 1 से भी कटेगा और 5 5 से भी कटेगा। यानी यहाँ ये बात शो होता है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 हो या 1 या स्वयं से कटे। लेकिन बाबू एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक तो 1 से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, लेकिन इसका फैक्टर 2 गो नहीं है। अगर 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 ही मिलेगा ना। कम से कम फैक्टर 2 होना चाहिए, 1 तो होना ही चाहिए, 1 के अलावा कोई अंक और होना चाहिए। जैसे अगर बात करते हैं 13 का फैक्टर 1 और 13 मिलेगा, या 13 का फैक्टर 13 मिलेगा, यानी 13 गुने 1। अब बताइए 13 से 1 में गुना करेंगे तो 13 ही मिलेगा, या 1 से 13 में गुना करेंगे तो 13 ही मिलेगा। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या सबसे जो जिसका फैक्टर 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करते हैं 2 हो गया अभाज्य संख्या, 3 हो गया, 4 नहीं हुआ, 5 हो गया, 6 नहीं हुआ, 7 हो गया, 8 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, 11 हो गया, 12 नहीं हुआ, 13 हो गया, 14 नहीं हुआ, 15 नहीं हुआ, 16 नहीं हुआ, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। देखिए अब बताते हैं कि यहाँ पे आप कौन कौन आपका अभाज्य संख्या है। पहला नंबर की 2 है, ठीक है, 3 है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 11 है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है, 13 है, 14 अभाज्य संख्या नहीं है, ना 15 है, ना 16 है, 17 है, ना 18 है, 19 है, ना 20 है। यानी अभाज्य संख्या की बात करते हैं 1 से लेकर 20 तक के बीच। 1 से 20 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो हो सकते हैं 1 से लेकर 20 तक के बीच। तो अभाज्य संख्या पूछेगा ना बाबू कि 1 से 20 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 20 से 40 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो आप लोग निकाल लीजिए। कब निकालिएगा? तब आप जब जानिएगा कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिसका फैक्टर 2 गो हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करते हैं, देखिए ये 2 है, 2 को क्या हम काट सकते हैं? काट सकते हैं, 1 भी काट सकता है। 2 को 1 और 2 से दोनों से कटेगा, 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा और खुद 3 से भी कटेगा, 4 इंसान लतखोर है, ये बहुरा तीनों दिन मुंह मारेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन 5 ईमानदारी का काम करता है कि 1 से कटेगा और 5 से भी कटेगा। जैसे 7 1 से कटेगा भी और 7 से भी कटेगा। अब बात करते हैं बाबू हम 9 को। तो देखो अपने भी खा रहा है, 1 से तो खा ही रहा है, साला 9 से खा रहा है और 3 से भी खा रहा है। तो ऐसा को कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? जिसको बुलाया जाएगा 2 को आएगा 3 को, तो कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए बता रहे बाबू अभाज्य संख्या ओनली जो होता है 1 और स्वयं से कटता है। अगर बात करते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होता है? 3 होता है। यानी यहाँ से साफ जाहिर क्या होता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी सम विषम संख्या 3 होता है। अब बात यहाँ से निकलता है कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। आइए सम संख्या पे गौर करते हैं। अभी बाबू हम सिर्फ समझा रहे हैं, आपको पूरा डिटेल से लिखाया जाएगा। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, आप लोग का सवाल होगा कि इवन नंबर किसे कहते हैं, यानी सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन
नंबर। सम संख्या उसे कहते हैं जो पूरी 2 से कट जाए। सम संख्या उसे कहते हैं कि जिस संख्या में 2 से भाग दिया जाता है, जो पूरी कट जाएगा, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या 2 से 2 में भाग देंगे तो कटेगा एक बार में, 2 से 4 बार में भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 दूनी की 4, इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं कि जिसमें 2 से भाग लगे और वो पूरा कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 70 भी आपका सम संख्या है, 80 भी आपका सम संख्या है, 84 भी आपका सम संख्या, 100 भी सम संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग लगने पर पूरा ना कटे। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगने पर पूरा ना कटे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्या 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 2 से कटेगा? 5 2 से कटेगा? 7 2 से कटेगा? 8 2 से तो कटेगा, इस सम संख्या में, सॉरी 9 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या तो बाबू हम भी नहीं बता सकते कि कौन होगा। आपके बाप भी होंगे ना तो नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगा। सबसे छोटी विषम संख्या 3 होगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या को हम नहीं बता सकते हैं कि कौन होगा। ठीक है, आइए अब पारी डिफिनेशन लिखते हैं, यानी किसे कहते हैं। आगे हम वास्तविक संख्या लिख के रख लीजिएगा। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों हो तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या बोल सकते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी रियल नंबर वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों हो तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर इसको जैसे में बात करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया, 0 हो गया, -11/2 हो गया, √3 हो गया, ... etc. वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। आइए परिमेय संख्या देखते हैं किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या लिखिए, आप लोग भी लिखिए, नहीं नजर आ रहा होगा तो आप लोग भी लिखिए, बोलते रहें। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q = 0 उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं।
उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से देख लीजिए, वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों हो तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में यह दो प्रकार का होता है, कौन, हम नहीं, वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q = नॉट जुड़े, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में बात करें, जैसे में 2 हो गया, 22/7 हो गया, 4 हो गया, √9 हो गया, √16/25 हो गया, √-5/2 etc। अब √16/25 कैसे हो गया ये आपको हम बताएंगे, और कब बताएंगे? जब परिमेय और अपरिमेय पहचानने का तरीका बताएंगे तो वहाँ बताएंगे, ठीक है, कि रूट में भी परिमेय संख्या होता है, उसे किसे हम किस तरीका से उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हम पूरा आपको बारीकी से बताएंगे ना, कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा तो मेरा दावा है कि आप उनको बोलिएगा। लेकिन हाँ, अब शुरुआती चालू किया तो सबर कीजिए, धैर्य रखिए ना कि चौड़े से आइएगा चौड़े से चल जाइएगा, नहीं, आइए है पूरा एकदम आ कदम यहाँ पर रहिए, तभी कुछ तो फायदा होगा ना। आइएगा जाइएगा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर? एक पॉइंट नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। परिमेय नोट पॉइंट में लिखिए, परिमेय संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, यानी परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। नोट पॉइंट में लिखा जाए, परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। अब आइए अपरिमेय संख्या का बात करते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं लेकिन q = नॉट जीरो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसको लिखे ना कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ जो लिखे कि लिख सकते हैं, यहाँ कर दीजिए नहीं लिख सकते हैं लेकिन q = नॉट जुड़े, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिख लीजिए, लिखिए, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं लेकिन q = नॉट जीरो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या बात करते हैं तो √2 हो गया, √3 हो गया, √11 हो गया, √5/2 हो गया, √3/5 हो गया etc। अब कैसे ये सब होता है सब आपको आगे चल के पता चलेगा, जब आपको हम पहचानने का नियम बताएंगे तब वो भी आराम तरीका से बता देंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गई होगी। आगे बताते हैं। अब देखते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और दूसरा देखते हैं सम संख्या, और तीसरा देखते हैं विषम संख्या। तीसरा देखते हैं विषम संख्या। पहला देखते हैं अभाज्य संख्या, दूसरा देखते हैं सम संख्या, और तीसरा देखते हैं विषम संख्या। आइए लिखिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। पहला का डेफिनेशन है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे में होता है, सब तो समझा दिए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,
33 etc बहुत अभाज्य संख्या होते हैं। आपको पूरा बारीकी से लिखा के बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ अगर नोट पॉइंट का बात करते हैं तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। पहला नोट पॉइंट गौर किया जाए, पहला नोट पॉइंट सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। अब देखिए 5, 7, 11, लेकिन देखिए 3, 5, 7, क्या 3, 5, 7 लगातार संख्या है जो 2 का कॉमन पे है। अब बोले भाई 2 तो भी है, लेकिन 2 के बाद 3 तो 1 का डिफरेंस ना है, अंतर 1 का ना है। 3 के बाद 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, यानी लगातार अभाज्य संख्या 3 होते हैं। 3, 5, 7 इत्यादि। यहां से 3 पॉइंट बना। एक पॉइंट और गौर कीजिए, अभाज्य संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर 2 होता है। 2 होता है, यानी 2 होता है फैक्टर। एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। देखिए हमने खाली जाना कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, लेकिन हम नहीं जान रहे थे कि अभाज्य संख्या के बीच इतना कुत्ते लोग छिपे हुए रहते हैं। इतना जो सब इतना सा छोटा छोटा पॉइंट है आपको घायल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपको घायल कर सकते हैं। अब कैसे घायल कर सकते हैं ये भी आप देखिए। आगे जानते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होते हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, होता है। और लगातार अभाज्य संख्या 3 होते हैं। कौन कौन? 3, 5, 7। 3, 5, 7 देखिए लगातार 3, 5, 7। अभाज्य संख्या का गुणनखंड फैक्टर 2 होता है। अब एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। अब आइए सम संख्या देखते हैं। आइए सम संख्या, सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ... ठीक है। अब देखिए क्या 2 से भाग देंगे 2 में तो नहीं लगेगा।
2 से भाग देंगे 4 में नहीं कटेगा, 2 से भाग देंगे 6 में नहीं कटेगा, कटेगा। ये क्या है? सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। एक इसको नोट पॉइंट पे लिख दीजिए ना कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। अब यहाँ पे आप एक बात और गौर कीजिए, जितना सम संख्या आ रहा है, जितना सम संख्या आ रहा है, 2 अंतर पे आ रहा है। जैसे 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 2। 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 2। 2 8, मतलब लगातार जो सम संख्या आ रहा है कितना के अंतर पे आ रहा है? 2 का अंतर पे आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? लगातार सम संख्या में कितने के अंतर होते हैं? तो 2 का अंतर होता है। लगातार सम संख्या में 2 का अंतर होता है। चेक कर लीजिए, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, लगातार सम संख्या में 2 का अंतर होगा। यानी 6 में से 2 जाएगा, देखिए 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 12 में से 8। लगातार सम संख्या का अंतर कितना होगा? 2 होगा। अब आइए विषम संख्या जानते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लग जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या विषम संख्या में यही अंतर है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसको सम संख्या बोलते हैं, और वैसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या के एग्जाम्पल हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ... etc। देखिए, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है? नोट पॉइंट, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है? 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है? 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है? 1 होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अंतर कितना का है? 2 का है। यहाँ भी अंतर कितना का है? 2 का। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी लगातार विषम संख्या में 3 का अंतर है। आपको ई पॉइंट और ई पॉइंट कोई नहीं बताया होगा जिंदगी में, ठीक है, कोई नहीं बताया होगा। और जो अभाज्य संख्या में जो हम बात बताएं वो भी आपको कोई नहीं बताया होगा। हम ई नहीं बोल रहे हैं कि मेरे ही फोटो कॉपी आप लिख लीजिए, अरे उसको समझिए और आपको जैसे याद हो रहा अपने मन से उसको बना के लिखिए। लेकिन ये सब पॉइंट जो है आप किसी को भी घुमा सकते हैं, जो आपसे तेज बना उसको आप आपको गिरा सकते हैं अपने नज़र में, लेकिन किसी की नज़र में गिराना नहीं है। अपना जो ज्ञान है आप अपने पास रखिए, उसको वक्त पे खोलिए जब दिखाना पड़े, बिना फालतू के नहीं खोलना चाहिए। बस बाबू आप लोग मोबाइल से दूर बना के रखिए, जो होगा बस आपको इस पे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। अगला मैं आऊँगा नेक्स्ट, ये मेरा पार्ट 1 है, इसको पक्का देखिएगा तब आपको पार्ट 2 समझ में आएगी। इसलिए आज से हम इतना अलविदा बोलते हैं। थैंक्स।